सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। तो आपके सबके सामने की बात है, आपके सामने कमिश्नर ट्रैप होकर आपके सामने जेल चलेगी, आपके सामने जितना भी है जो यहाँ पर चल रहे हैं। मैं आपको सीधी बात बता दूँ, आपको इससे आगे और क्या है, खुले शब्दों में यह है कि आज की डेट में पायलट साहब को खुद को नहीं पता कि आपकी विधानसभा में क्या हो रहा है। इससे बड़ी बात और मैं क्या सकता हूँ। आज विधानसभा के विधायक तो वो हैं, चला कोई और रहा है, सारे कुछ तो उनके वहाँ पर चल रहा है। तो मैं आपको इससे बड़ा और बदनसीबी क्या होगी। आप महीने में या 2 महीने में एक दिन चक्कर लगाओ, 4 गांव घूम के बाहर से बाहर चले जाओ, अंदर की देखो ना, अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर तो उन्होंने क्या है, बनाया हमने ना आपको, अब उस हिसाब से उनकी मर्जी ट्रैप हो रहा है तो सरकार की उपलब्धि है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। तो आपने कहा कि समाज को भी पायलट ने समाज को बर्बाद इसलिए किया है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक बात बताऊं, आपके माध्यम से बताऊं, समाज के लिए उसकी अपनी इंडिविजुअल उपलब्धि एक भी नहीं है आज तक भी। समाज के साथ 2007 से जिस हिसाब से कानून हुआ था, उस दिन से लगा के आज तक मैं आपको बता रहा हूँ, ना तो कभी लोकसभा में जब वो थे वहाँ पर उन्होंने एक शब्द आज तक नहीं उठाया। आज विधानसभा में 4.5 साल हैं, आज तक भी उसने जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के प्रति उन्होंने एक भी शब्द आज तक नहीं कहा कि आज तक भी उन्होंने ये तक नहीं कहा कि मेरे समाज ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और आज इतने उससे मैंने वोट दिया है। आज उसके बाद भी समाज का एक बार जिक्र नहीं कर रहे कि मैं अपने समाज में जाऊंगा, बातचीत करूंगा, बात करूंगा, समाज कुछ कहेगा। तो समाज ने जिस हिसाब से उसको दिया है, समाज हर समाज ये बात चाहे। मैं आपके माध्यम कहूँ, 2013 में किरोड़ीलाल मीणा ने पार्टी बनाई राजपा, उनको उम्मीद थी सारा समाज, मीणा समाज सारा मूल वोटर कांग्रेस का सारा बाहर आ गया और हमारी 163 सीट आई, उनकी खाली 21 आई। आज आप मान के चलो, ऐसे 2018 में एक नारा दे दिया बाहर से बाहर। अरे क्या अशोक गहलोत जी ने उस टाइम भी क्लियर किया था कि हमारे यहाँ प्रदेश से कभी भी सीएम नहीं बनता, लेकिन भोला समाज है, हमने मान लिया शायद ये बन जाएगा। तो सारे समाज ने एक तरफी वोट दे दी। हमारा गुर्जर समाज का भारतीय जनता पार्टी में एक भी विधायक नहीं जीता। अब आप मान के चलो, उसके बाद में सारे समाज ने वोट दे दिया, तब भी 100 ही जीते थे, यानी गवर्नमेंट तब भी नहीं बन रही थी। आपको पता है 2008 में तो माननीय अशोक गहलोत जी जीते 99 और अब जब सचिन पायलट भी कह रहा है ना मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तब भी 100 ही हुए थे, 101 तब भी नहीं हो पाए। तो मैं आप ये कह रहा हूँ, जिस हिसाब से उन्होंने किया, आज उस बात के लिए समाज के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है, समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय है कि समाज का आज भी कोई नाम तक नहीं ले रहा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि सचिन जी जिस हिसाब से बार बार कहते हैं, यहाँ से जाते हैं, अब कल यहाँ से एकदम गए दिल्ली गए, कार्यकर्ता बेचारे भोड़े हैं, एकदम उम्मीद करते हैं शायद कुछ होगा। अब कार्यक्रम वहाँ जाकर कुछ भी नहीं होना। अब वहाँ जाकर मैंने बताई, पहले सोनिया गांधी से मिलकर बाहर निकले, पत्रकारों ने पूछा कि सचिन जी क्या रहा, कि अब 2023 में हम सारे मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अरे यार वो तो हरा लेना बाद में। सर एक थोड़ा सा आपने समाज की अनदेखी करने की बात कही है, जिस दिन बने थे उस दिन से शुरू कर देते तो हम समझते हैं कहीं है एक बात। दूसरी बात, आप भी घर गृहस्थी चलाते हो, हम सब भी चलाते हैं, कोई बिजनेस चल रहा है, कोई काम करता है। आप खुद सोच के देखो कि एक लिमिटेशन होती है। आज प्रदेश के अंदर में इनकम की एक लिमिटेशन है, उसके अप्रयुक्त मतलब आप जाओगे तो आपको सवाया जा सकते हो, डबल जा सकते हो, दौड़ा जा सकते हो। अगर 1 रुपये की इनकम है, 100 रुपये खर्च के आप प्रोग्राम बनाओगे, मैं समझता हूँ ना तो कोई घर चला, ना कोई बिजनेस चला, ना प्रदेश चला, ना देश चला। तो जिस हिसाब की उन्होंने सारी वो चीज़ें लागू की हैं, आज मैं आपके माध्यम कहूँ कि केंद्र ने 27,000 करोड़ रुपये जल जीवन मिशन में पैसा दे रखा है। आज मैं टोंक जिले की बात करूँ, मैं प्रदेश की बात करूँ, आज टोंक जिले के अंदर में टेंडरों को लटका रखा है सिर्फ इस बात के लिए कि अभी टेंडर हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसमें 40% पैसा स्टेट को जाना है। अगर 27,000 करोड़ रुपए जाना है तो 12,000 करोड़ रुपए आपको स्टेट का देना पड़ेगा। आज 12,000 करोड़ रुपए अगर घर तक पानी चला जाए, उस पर तो आप व्यवस्था नहीं कर रहे, आप सिर्फ व्यवस्था इस बात के लिए कर रहे हैं कि आप अपनी महिलाओं को फ्री में वो दे देंगे, हम बस में सीट, आपको 100 यूनिट फ्री दे देंगे। कब तक? 2 महीने 3 महीने। तो इसलिए मैं आपको अभी जैसा जिले हैं, जिले आपने वर्दी बांट दी है। जिले आप बताओ 2026 में आपका परिसीमन होना है, 2026 में परिसीमन होना था, आपकी विधानसभा सीट पे बढ़नी थी और लोकसभा सीटें बढ़नी थी। उसके अनुसार में जिस हिसाब से धरती पे मामला था, उस हिसाब से उसका वायुमंडल बैठता और उस हिसाब से उनको बांटते। तो कौन सा जिला कौन से में जाएगा, कौन सा ब्लॉक किस में जाएगा, तो उस टाइम था। अभी आज की डेट में आपने 19 तो बना दिए, 19 ही और डिमांड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये अफरा तफरी के फैसले हैं। ये कहीं भी पिछली बार भी गए थे अशोक गहलोत जी, तब भी ऐसे ही फैसले करके गए थे, कॉलेज भी बांट दिए, ये बांट दिए, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा किया था। जयपुर बम ब्लास्ट के तो आप इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरे देश के अंदर में पता लग गया, बम ब्लास्ट सामने हुआ।
आप उसके बाद भी अगर मान का आपको डबल आ रहे वो नहीं कर पा रहा, और उसके बाद में आप है कि पैरवी ही नहीं कर पाए, आप उसको ये नहीं बता पाए, हवा में थोड़े बम उड़े थे, लेकिन जब कोर्ट में कोई मजबूत पैरवी नहीं कर पाएगा तो इससे बड़ा और नतीजा क्या आएगा। इसलिए वो सारे आदमी बच गए, नहीं तो सबको पता है 85 लोग मरे थे, करीब 185 लोग घायल हुए थे, घर बर्बाद हुए, सब कुछ पता है। क्या आतंकियों को बचाने की या राजनीति, मैं समझता हूँ इससे स्पष्ट और उदाहरण हो ही नहीं सकता, इससे स्पष्ट उदाहरण और हो ही नहीं सकता कि जब आप मान के चलो सारी पैरवी उन्होंने जीरो कर दी, तो कोर्ट को तो उसके पैरवी के ऊपर देना था ना निष्कर्ष, उन्होंने उसको दे दिया और सारे बच गए। वो भी गुजर समाज से आते हैं, मैं भी गुजर समाज से आता हूँ। जिस दिन 72 लोग शहीद हुए थे, मैं इंडिपेंडेंट विधायक था, मैं चंडीगढ़ से चल के उस पाटौली धरती पे पहुंचा। सचिन पायलट जी उस टाइम मंत्री थे केंद्र में और कांग्रेस में थे, लेकिन सचिन पायलट जी ने एक बार भी लोकसभा के अंदर में ये नहीं कहा कि मेरे समाज के 72 लोग शहीद हुए हैं। मैं इस बात की निंदा करता हूँ, मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ और बीजेपी के खिलाफ मैं इस बात को करूँगा ताकि बीजेपी ने गलत हुआ है, एक दिन नहीं कहा। उसके बाद में अब सारे समाज ने एक तरफे होकर वोट दी कि भाई कैसा भी है, कम कम यार मुख्यमंत्री बन जाएगा तो है, सबकी इज्जत मान सम्मान करते हैं। उसके बाद भी 4.5 साल अब हो गए, 4.5 साल में एक बार भी माननीय सचिन पायलट जी ने एक दिन भी नहीं कहा। देखिए विजय बैसला जी, प्रेम जी भाई साहब 2-3 बार टोंक जिले के दौरे पे आए, उन्होंने कई बार ये चीज़ें दोहराई कि हमारी जो आरक्षण का मामला है वो नवी सूची में शामिल होना है। उन्होंने ये भी, मेरा निवेदन आपसे ये है कि मैं लोकसभा का सांसद हूँ और लोकसभा के अंदर में आज मैंने सबसे पहले गुजर रेजिमेंट का मुद्दा उठाया, इस 9वीं सूची के लिए एक महीने में 2 बार उठाया और यहाँ तक कहा कि माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे समाज ने आपको एक तरफा वोट दिया है, आप इसको 9वीं सूची में डलवा, नहीं तो मेरा समाज फिर रोड पाएगा। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ अपनी पार्टी में, अपने लोकसभा में। सीएम गहलोत राजस्थान में 2030 का लक्ष्य रख करके, समझता हूँ अशोक, सबसे बड़ी बात ये निवाई से विधायक माननीय प्रशांत जी बैरवा हैं। प्रशांत जी बैरवा की जहाँ खान है उस खान का एरिया लिमिट है, आज उस खान का एरिया सारा उसने बर्बाद कर दिया। जो पड़ोस के आदमी हैं उन सबके खानों पर कब्जा करके और वो अवैध खनन कर रहा है खूब दबा के। हमारे यहाँ एक आदमी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसकी खान थी, उसकी धनमस्ती बंद करा दी और वो बेचारे यहाँ रो पीट के बैठ रहे हैं, आप ही जानते हो, तो उस पर वो करना है। आज उनियारा से देवड़ी उनियारा के विधायक आपको सब पता है, हम सब जानते हैं, टोटली अनलीगल जितनी भी बजरी का काम है सब कर रहे हैं, उनको दो राय नहीं। जो बजरी का ठेकेदार है, मैंने आपको बता दी, मैंने आपको नाम लेके बता रहा हूँ, मेरे लाख गांव के सारे गांव के सरपंच भी, पब्लिक भी, आम आदमी यहाँ आ लिया और उन्होंने आके खूब रो पीट लिया। कल भी का फ़ोन आया, मैं कहा भाई काम कर, उन सबके साथ जो साहब है, आज प्रशासन की ये नौ बताइए, प्रशासन बस भर के जाता है और वहाँ पर तुरंत लाठीचार्ज करता है। मैंने बताया माइनॉरिटी के 250 लड़के, उनका सिर तक फाड़ दिया था, मैंने FIR कराई, मेरे घर पर आए थे कि मेरे साथ हमारे साथ ये हुआ, मैंने उनकी भी तरफदारी की, उनको फ़ोन किया, अपने साले मोहम्मद जो DSP उनको फ़ोन किया, SHO को फ़ोन किया, SP को फ़ोन किया, तब उनकी FIR लॉन्च हुई। तो ये ऑथेंटिक वो है जो मतलब ऐसे नहीं हवा में। इस भ्रष्टाचार को लेकर आपका क्या एक्शन रहेगा? क्या आप भी कोई अनशन करेंगे या कोई? देखिए, हमें तो जिस हिसाब से पार्टी बार बार हम समय समय पर करते जा रहे हैं, आगे भी हम अभी करेंगे। अभी जल्द हमारा जो जिले का घेराव का कार्यक्रम है वो होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी आएंगे तो हम जल्दी रखेंगे। खासकर पायलट साहब को लेकर क्या कहना चाहोगे, इस तरह से अनशन किया वसुंधरा जी के खिलाफ? मैं समझता हूँ पायलट साहब को सद्बुद्धि दे, और आप इस बात को कहूँ तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, माननीय सचिन जी पायलट परिवार के सहित आके जोधपुरी धाम पे एक अच्छा हवन करें, और भगवान देवनारायण महाराज ही बचा सकते हैं। आज इस अशोक गहलोत से और कोई नहीं बचा सकता, तो भगवान देव महाराज की शरणों में जाएंगे तो मैं गारंटी कहता हूँ कोई उनका बाड़मा कम नहीं कर सकता। मैं इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत। परिवार के साथ आए, परिवार सही। हवन तो परिवार के साथ ही होता है, हवन अकेला आदमी नहीं कर सकता। डिग्गी कल्याण भी जा सकते हैं, डिग्गी कल्याण भी जा सकते हैं, जोधपुरी नहीं जोधपुरिया हमारा अपने देव हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले अपने पितृदेव, अपने देवता बचाते हैं, उसके बाद में भगवान रक्षा करते हैं। आपने तो कहा कि पायलट की विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है, नहीं 16 जाएंगे तारीख को अवेलेबल ओपन। तो देखिए मालसा वाले मामले में नोटिस मिला कि देखिए, सरकार ने तुरंत जो है जिस हिसाब की कार्रवाई की है, मैं समझता हूँ इससे बदनसीबी इससे और हो नहीं सकती कि ताजुब भी बात की है कि 16 आदमी हम सामने थे और हमने इस बात के लिए गए थे जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था कि उनके दोषियों को पकड़ो, सिर्फ इतना कहना गए थे। हम कोई मतलब आनंद फानन में कोई खनन नहीं डालने गए थे, उसके सामने हम 16 आदमी थे
और सामने 36 आदमी पुलिस के थे। अब या तो अगर दोनों तरफ से फैसला करते तो 36 उनके, वो भी तो कहीं कहीं अनियमितता बरतते रहते हैं। अब हमारे तो कानून लगा दिया और आप खुद बचे। तो उसके तहत में हमें 18 तारीख की पेशी है, हमें मालपुरा कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ जाके आने वाले दिनों में मोर्चा खोलेंगे पुलिस प्रशासन के खिलाफ। संगठन ने विरोध किया था क्या? आरोप उसी हिसाब के हैं उसमें कि भाई आपने मास्क जो भी है कोविड के उसमें सर आपके संगठन ने विरोध भी कोविड की गाइडलाइन की पालना नहीं। हो जाए हूँ इस बात के लिए कि भाई किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जिस हिसाब से अभी एमएलए साहब के साथ लाठीचार्ज हुआ है, हमारे सीपी जोशी ने कहा है, और उस हिसाब से ये भाई किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाए ताकि वो है, नहीं तो आप मान के चलो एफआईआर हो भी गई थी तो एफआईआर कैंसिल भी हो सकती थी। वसुंधरा जी के राज में जो उनके आरोप लगाए थे, कदम से कहूँ कि अगर पूरे 4.5 साल उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता था जैसे लोकसभा में हमें बोलने मिलता है। उन्होंने 2 चिट्ठी दिखाई थी जो माननीय मुख्यमंत्री को उन्होंने लिख के दी है। अब वो चिट्ठी दी या नहीं दी उसका तो किसी को नहीं पता। ये बैठ गए, मैं समझता हूँ 4.5 साल, खास तौर पर प्रदेश की बात तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं टोंक जिले की अगर मैं बात करूँ, टोंक जिले को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भ्रष्टाचार की बात वो प्रदेश की माननीय वसुंधरा जी की बात कर रहे हैं। मैं उन्हीं से पूछूं इस बात के लिए, माननीय लाख रुपए लेते हुए आप वो जेल में हैं, उसके बाद में पूरा भ्रष्टाचार आपके नगर परिषद में हो रखा है। आपके जो 7.5 करोड़ के टेंडर जो आपके अधिकारी भी हैं, उन टेंडरों को कागजों में करके उनकी सारी पेमेंट उठा के खत्म कर ली। उसके बाद में शहर के अंदर में आज रोडों काम चल रहे हैं, मैं समझता हूँ रोड करके देते थे, उन सबके ऊपर भी लाठीचार्ज किया उन बजरी ठेकेदार के आदमियों ने, और उनके सिर तक बता नहीं पा रहे। और वसुंधरा जी का नाम लेकर, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर आप कह रहे मैं उसके ऊपर अनशन पे बैठ रहा हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि हम इस बात को कहना चाहते हैं, जब आप ये अनशन पर बैठे हो, मैंने आज से 4 साल पहले भी एक वीडियो डाला था, मैंने उस टाइम भी कही थी और आज भी मैं कह रहा हूँ, आज सबके सामने आपको फिर मैं बता रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक गहलोत पूरी कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा वजूद रखते हैं कि कोई आदमी भी उसके सामने नहीं कह सकता कुछ भी। आज आप मान के चलो, जिस टाइम यहाँ पर अजय माकन जी थे, 3 MP यहाँ कांग्रेस के बने थे राज्यसभा से, अजय माकन, लेकिन एसपी को आईजी को पावर है। अब वो कोविड के चक्कर में हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, हम 16 आदमी रोज कोर्ट में धक्के खाएंगे कि भाई हम क्या किया है, तो उसके लिए जाएंगे। पीएम साहब तो गहलोत साहब को Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.